मैग्नीशियम सल्फेट कैसे लिखेंगे? हाँ, MgS खत्म। याद हो गया? नहीं याद होगा, बैठो फुग्गा जैसे। और क्या करना है? Mg2+ और SO4 2- रहता है, ये इससे कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? MgSO4। जिंक सल्फेट लिखना है तो Zn2+ SO4 2-। जितना हम लोगों ने कल लिखा था उसको तो कर लो कम से कम, तभी मिलाना आएगा, क्योंकि वहाँ आएगा लिखकर स्टेटमेंट में जिंक सल्फेट, तो तुम बना ही नहीं पा रहे हो तो क्या मतलब है फिर? ठीक है, तो कल हम लोगों ने 4 रिएक्शन पढ़े थे, अगर याद हो तो। कौन कौन से पढ़े थे? एक था क्या? मैग्नीशियम रिबन था। मैग्नीशियम रिबन अगर हवा एयर से संपर्क में आ जाता है तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है तो ये इजीली क्या नहीं होता? बर्न नहीं हो सकता, क्योंकि इसके ऊपर कोटिंग है। मैग्नीशियम के ऊपर किसकी लेयर आ गई? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। इसको हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सैंड पेपर से रगड़ते हैं। सैंड पेपर से रगड़ कर तो फिर इसको मैग्नीशियम जो बचता है उसको हम लोग बर्न करते हैं। बर्न करने का मतलब वही ऑक्सीजन ही रहेगा। बर्न करेंगे तो क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये ऑक्साइड कैसा बनता है? ये कैसा फ्लेम जो है? डेजलिंग फ्लेम के साथ जलेगा। यही मेन बार बार मैं बता रहा हूँ, यही सब पेपर में आता है। ठीक है, डेजलिंग बुक में लिखा है, फ्लेम के साथ बर्न होगा। और ये कैसा बनेगा? कैसा पाउडर बनेगा? वाइट पाउडर। क्या बनेगा? वाइट पाउडर। और इसका नाम क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। बस, इससे ज़्यादा पेपर में कुछ नहीं आता है इससे, इस मतलब एक्टिविटी से। नहीं आया? नहीं आया, समझ गए? पहले वो जो सैंड पेपर वाला वो आएगा, फिर इसको जलाएंगे तो जो बनेगा, कौन सा फ्लेम देगा, कैसा रहेगा, ये वो। समझ गए कि नहीं? नहीं आया? याद हो जाना चाहिए, नहीं समझ लेना। अब दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था लेड। क्या था दूसरी एक्टिविटी में? लेड नाइट्रेट। लेड का कितना होता है? P B लेड, हाँ 2+। नाइट्रेट का कितना था? हाँ माइनस। तो क्या बनेगा इसका लेड नाइट्रेट? PbNO3 का ट्वाइस। ये हम लोग पोटेशियम आयोडाइड से कराया था। तो देखो एक्टिविटी में कहेगा तुम्हें कि कैसा कलर बन रहा है, क्या बन रहा है, तो हम लोग निकालेंगे। आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, यही क्यों हुआ पता है ना? आयोडीन का 1, इसका 1, और हम लोगों ने पढ़ा था फिर इसका 2, मतलब ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये किसके साथ गया था? इसके साथ। Pb यहाँ क्या बना था? I2। ये किस तरह का प्रिसिपिटेट बना था? हाँ PPT। बाकी ये सब कलरलेस है, ये भी क्या है? कलरलेस है। इधर जो बनेगा वो भी कलरलेस रहेगा। KNO3, एकदम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करना अभी मैं बताऊंगा, तो बैलेंस कर लेना। समझ गए कि नहीं? ये है तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था। तीसरी एक्टिविटी में ये था कि जिंक ग्रेनल्स ले लो। जिंक ग्रेनल्स को डाइल्यूट मतलब पानी मिला हुआ, समझ गए कि नहीं? पानी में कॉन्सनट्रेटेड एसिड नहीं, डाइल्यूट एसिड ले लो। कौन कौन सा डाइल्यूट एसिड लो? HCl। कल मैंने बताया ही था कि स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर एसिड की बात करेगा तो हम क्या लेंगे? मोस्टली HCl या फिर H2SO4। और अगर कभी बेस की बात करेगा तो बेस, स्ट्रॉन्ग बेस में 2 KOH लेंगे, या फिर क्या लेंगे? NaOH। ये याद कर लो। 2 बेस की बात करेगा तो ये 2 स्ट्रॉन्ग बेस है, यही लेंगे रिएक्शन में हमेशा आँख बंद करके, और ये लेंगे। ठीक है, और कुछ रिएक्शन में दूसरे जो लेते हैं, बेस में तो 100% यही लेते हैं, एसिड में 1-2 रिएक्शन में थोड़ा सा बदल के हैं, तो उसको हम याद कर लेंगे। ठीक है, बाकी हम वही लेंगे। तो यहाँ का ये डाइल्यूट एसिड के लिए DIL या DILL लगा देते। कितने लो? ये है। अब इससे रिएक्शन करेगा ये, तो जानते हैं ये प्लस है, ये माइनस है। ये Zn होता है 2+, और Cl होता है 1-, तो ये ZnCl2 बन जाएगा। 2 इधर चला जाएगा तो क्या बनेगा? ZnCl2। और यहाँ H+ तो ऐसे लिख नहीं सकते, तो H गैस है, तो क्या लिखेंगे? H2। नहीं आया? मैंने बताया था गैस के लिए ऐसे ही लिखेंगे हम। तो ये रिएक्शन बन गया था। और बताया था मैंने Zn
और क्या था, H2SO4, और यहाँ क्या बनेगा बताओ प्रियम, क्या बनेगा? अब तो ध्यान तो होगा नहीं तुम्हारा, हाँ क्या बनेगा वाला? हाँ ZnSO4, यहाँ क्योंकि 2 है पहले से माइनस, और यहाँ 2+ कट जाएगा, कल बताया था मैंने। ZnSO, क्योंकि ये ऐसा मत सोचो कि इसमें आएगा मेटल नॉन मेटल, देखो ये एसिड है, जब एसिड बेस पढ़ोगे ना तो वहाँ आएगा फिर से रिएक्शन, ये नहीं समझ पाए। ये मेटल है, जब मेटल नॉन मेटल पढ़ोगे ना चैप्टर तो फिर से आएगा ये। तीनों चैप्टर में एक ही रिएक्शन चलता है, समझ गए? तो बच्चे सोचते हैं अलग अलग चैप्टर है, अलग अलग होगा, कुछ नहीं है अलग अलग। ये हाइड्रोजन है तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हाइड्रोजन गैस का एक टेस्ट है, अगर हम लोग हाइड्रोजन गैस को सोप सॉल्यूशंस में से गुजारें, सोप सॉल्यूशंस जैसे हाइड्रोजन गैस जहाँ से भी, जहाँ जैसे जिंक ग्रेनल्स है, डायग्राम बनाया कि नहीं बुक में डायग्राम, जैसे एक पाइप लगाया वहाँ पे ना बुक में, देखो कि बुक में एक पाइप लगाया है, अरे ऐसे करके लगाया है ना, यहाँ पर एक ऐसे करके पाइप पैक कर दिया है और यहाँ ऐसे लगाया है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलेगी, ठीक है, तो इसको एक पाइप के थ्रू सोप के सॉल्यूशंस में ले जाओ। सोप के सॉल्यूशंस में अगर इसको ले जाओगे, फिर यहाँ एक बर्निंग कैंडल ले जाओ, जलती हुई मोमबत्ती अगर ले जाएंगे तो इसके बुलबुले, सोप के बुलबुले जो उठतेंगे ऐसे ऐसे, वो पॉप साउंड देते हैं। कौन से साउंड देंगे? पॉप साउंड। तो याद रखना अपने सिलेबस में ज़्यादा टेस्ट है नहीं, 3 टेस्ट हैं। हाँ वो तो कोई भी ले जाओ, जो बुक में लिखा हो मैं बता रहा हूँ, बर्निंग जलती हुई चीज़ हो तो कोई भी ले जाओगे हो जाएगा, समझ गए? तो यहाँ पर सुनो ध्यान से, लाइटर ले जाओगे तब भी हो जाएगा, उससे क्या मतलब है, नहीं समझे? देखो अब यहाँ पर जो गैस मतलब वो निकल रहा है तो पॉप साउंड ही देगा, हाइड्रोजन के लिए याद कर लो। अगर हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो उसको सोप सोल्यूशन से गुजारना ही पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है यहाँ से तुम यहाँ आग लगाओ, अंदर आग पकड़ ले ब्लास्ट हो जाए, तो नहीं समझ पाए। इसलिए वो कभी कभी यही पेपर में आ जाता है कि हाइड्रोजन गैस के टेस्ट के लिए हाइड्रोजन गैस को किस सोल्यूशन से हम लोग पास करते हैं, सोप सोल्यूशन से, समझ गए कि नहीं? ये अभी नहीं है, आगे आएगा, ठीक है, अभी आगे आएगा। मेटल जब रिएक्शन करेगा वहाँ पर तो फिर से यही हम लोग पढ़ेंगे, तो इसमें दिया नहीं होगा शायद, क्योंकि इसमें रिएक्शन पढ़ा रहा है इसलिए। तो 2 टेस्ट है, ठीक है। पहला एक हाइड्रोजन गैस के निकलने का टेस्ट, इसका टेस्ट क्या है, इसको हम लोग कहाँ से पास कराएंगे, कहाँ से? सोप सॉल्यूशन से पास कराएंगे, और फिर उसके पास क्या ले जाएंगे? जलती हुई मोमबत्ती, समझ गए? अगर हम ले जाएंगे तो ये साउंड कैसा देगा? पॉप साउंड, याद रख लो, ठीक है, पॉप साउंड देगा। और दूसरा टेस्ट है एक कार्बन डाइऑक्साइड का, किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड जब गैस निकलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने का ये बायो और केमिस्ट्री दोनों में है, दोनों में टेस्ट है ये। कार्बन डाइऑक्साइड जब गैस निकलेगी तो इसको हम ले जाते हैं लाइम वाटर में। कहाँ ले जाते हैं? चूने के पानी में, लाइम वाटर में। तो लाइम वाटर का फार्मूला होता है CaOH। क्या होता है? CaOH का ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है इसका? जब इसको हम इसमें से पास कराते हैं, इसमें डालते हैं तो ये मिल्की हो जाता है। क्या हो जाता है? मिल्की हो जाएगा। तो बस यही 2 टेस्ट मेन है जो अपने को याद होना चाहिए। पहला क्या था? हाइड्रोजन गैस को सोप सोल्यूशन से पास कराएंगे तो जो बुलबुले निकलेंगे उसके पास बर्निंग कैंडल ले जाएंगे तो पॉप साउंड देगा, नहीं आया। दूसरा जो ये सेम टेस्ट बायो में भी है कि आदमी के जब रेस्पिरेशन होता है तो खाना डाइजेस्ट होता है, तो CO2 जब आदमी के से निकलता है, आदमी के जैसे रेस्पिरेशन के ड्यूरेशन में जो CO2 निकलता है उसका टेस्ट कैसे करेंगे? तो कहते हैं उसको फूको। किस में? एक पाइप लगा के किस में फूको? लाइम वाटर में। किस में? लाइम वाटर। अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे इसको, मैं अभी ऐसे ही बता दे रहा हूँ, अभी आएगा, रिएक्शन में आएगा। अभी लाइम वाटर में करेंगे तो लाइम वाटर कैसा हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा, समझ गए? तो लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा तो मिल्की जो बनता है CaCO3 बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और बन जाता है पानी, इसलिए वो मिल्की हो जाता है। अभी हम रिएक्शन पढ़ेंगे। तो यही 2 टेस्ट है अपने केमिस्ट्री में, ज़्यादा कुछ है नहीं बालक,
समझ गए, एक पॉप साउंड वाला, एक ये वाला, समझ गए। अब दूसरा यहाँ पर नीचे देखोगे तो वहाँ पर एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं। चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज होता है। अब कहता है, तुमसे पूछता है फिर ऐसे सवाल कि कोई एक केमिकल रिएक्शन दो, कोई एक स्टेट चेंज का एग्जाम्पल दो, कोई एक स्टेट चेंज का एग्जाम्पल दो। मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो तुम्हें पता चलेगा, मतलब स्टेट चेंज हो रहा है, उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, एग्जाम्पल दो। तो एग्जाम्पल देते वक्त सीधा एक तो ऐसे थ्योरी में लिख देना है कि मोमबत्ती का वैक्स जो रहता है वो सॉलिड रहता है, जब वो जलता है न तो गैसियस स्टेट में कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। समझ गए। कैंडल को जब हम लोग बर्न करेंगे तो क्या बनेगा, कैंडल को हाँ बर्न करेंगे तो यहाँ CO2 बन जाएगा, और इसका लिक्विड फॉर्म भी बदलता रहता है, यहाँ थोड़ा थोड़ा लिक्विड भी बनता है उसका न, लिक्विड फॉर्म में भी आता है CO2, तो ये सॉलिड से ये गैस में बदल जाता है, लेकिन है ये एक केमिकल रिएक्शन। समझ गए, एक ये हो गया। ऐसे बहुत सारे दे सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। कार्बन है, क्या है, कार्बन मतलब कोयला ले लो। ये कार्बन जो है ना, कोल तार, कोयला, डायमंड, ग्रेफाइट, सबका फार्मूला यही है। डायमंड का भी फार्मूला C ही होता है, कार्बन। डायमंड भी प्योर क्या है, कार्बन है। इसको हम जलाएंगे ना, ये है सॉलिड, क्या है, सॉलिड है, तो इसको जलाएंगे, बना कार्बन डाइऑक्साइड, गैस बना कि नहीं बना। तो मतलब सॉलिड से क्या बन गया, गैस। मतलब ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें स्टेट चेंज हो रहा है तो तुम कह दोगे सॉलिड से गैस बन रहा है, खत्म। नहीं आया, ये मोमबत्ती वाला हो गया। ऐसे अमोनिया से HCl रिएक्शन, अमोनिया से HCl रिएक्शन करेगा, अमोनियम क्लोराइड का क्रिस्टल बनेगा। तो देखेंगे हम लोग, समझ गए ना। ये आएगा पेपर में कि स्टेट चेंज का कोई एक रिएक्शन लिखो, चेंज इन स्टेट में, तो हम अपने मन से बना के कोई भी लिख देंगे। नहीं समझे क्या, नहीं समझे। जैसे ये हाइड्रोजन गैस ले लें और क्या ले लें, ऑक्सीजन गैस ले लें, तो क्या हो रहा है, H2O लिक्विड बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, लिक्विड बन जा रहा है। ये भी गैस था, क्या बन गया, लिक्विड। ये भी स्टेट चेंज का है। टीचर एक दो लिखवा देती, बच्चा परेशान रहता है, याद करना, याद नहीं करना है। ऐसे बहुत सारे रिएक्शन आएगा, नहीं समझो है, जिसमें स्टेट क्या होगा, चेंज होगा, वही उठा के टिप देना है। टिप देना है कि ये पहले ऐसा था, देखो अब ऐसा हो गया। नहीं समझ पाए क्या, बस स्टेट चेंज हो गया, मार्क्स मिल जाएंगे। समझ गए क्या हुआ, क्या बोला, हाँ आइस। ये देखो बाबा ने सवाल दे दिया है, देखो H2O है, ये सॉलिड है। अगर ये सॉलिड है जिसे क्या कहते हैं, आइस। समझ गए कि नहीं। अब ये H2O है, अब ये लिक्विड है, ठीक है। तो ये केमिकल चेंज नहीं है, अनपढ़ गंवार लोग, ये केमिकल चेंज थोड़ी ना है। केमिकल चेंज है क्या, ये केमिकल चेंज नहीं, फिजिकल चेंज है। समझ गए कि नहीं। केमिकल रिएक्शन में फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल देना है तुम्हें, आया समझ में। वो ये बताना चाहता है केमिकल रिएक्शन जब होता है तो फिजिकल चेंज भी होते हैं, ऐसा एग्जाम्पल दो, ऐसा सवाल है कहने का मतलब है। नहीं समझे क्या, समझ गए ना। दूसरा देखो उसमें लिखा है चेंज इन कलर, क्या लिखा है, तो चेंज इन कलर वाला सेकेंड जो एक्टिविटी था वही देख लोगे। सेकेंड एक्टिविटी क्या है, सेकेंड, हाँ सेकेंड में क्या है, PbNO3 और Ki, और यहाँ पर क्या बनेगा, PbI2 ही लिखा था ना, PbI तो नहीं लिख दिया था अभी पहले, PbI लिखा था, I2 लिखा था। देखते रहना, नहीं गलत हो जाता है फिर। अब इधर हो जाएगा, कितना इधर लिखेंगे, KNO3, तो तुम्हें लिख देना ये कौन सा कलर हो गया, येलो कलर। समझ गए कि नहीं है बस। और ये कलरलेस था, ये कलरलेस था, समझ गए कि नहीं। ये भी कलरलेस है और ये मतलब पहले कलरलेस था, अब ये पीले कलर का बन जा रहा है, ये कलर वाला एग्जाम्पल है। ऐसे अभी हम लोग 15-20 कलर वाला करेंगे, उसकी बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को। यही एग्जाम्पल जरूरी नहीं लिखना, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे। समझ गए। तो तुम्हें चीज़ों को याद नहीं करना है, समझना है थोड़ा सा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है कि गैस इवॉल्व होगा। गैस इवॉल्व वाला भी देखा हम लोगों ने, क्या देखा, Zn रिएक्शन करता है किससे, H2SO4 से, तो ये बनता है क्या, ZnSO4 और हाइड्रोजन
गैस ही एग्जाम्पल लिख देंगे, हो गया, ये गैस इवॉल्व हो रहा है, खत्म। नहीं समझ पाए, गैस निकल रहा है। और थर्ड वाला एग्जाम्पल, चौथा वाला है चेंज इन टेम्परेचर। अब ऐसा कोई रिएक्शन है ही नहीं जिसमें टेम्परेचर चेंज ना हो बालक। या तो वो रिएक्शन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी या एनर्जी रिलीज करेगी, ये बात पक्की है। समझ गए कि नहीं? कुछ रिएक्शन एनर्जी को रिलीज करता है, कुछ क्या करता है, एनर्जी को क्या करेगा, अभी मारूंगा मुँह में, इधर उधर देख रहे हैं, एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? तो एसिड में हम मोस्टली कुछ भी मिलाते हैं तो एसिड पक्का बात है, एसिड हम कहीं भी डालेंगे तो उसमें से हीट निकलेगा। क्या निकलेगा? एनर्जी निकलेगी। तो यहाँ एनर्जी भी निकलती है, एनर्जी निकलेगा और यही एनर्जी क्या होगा, मतलब हीट के फॉर्म में निकलेगा। तो ये है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वो भी आगे पढ़ेंगे हम। तो मतलब एसिड का जितना रिएक्शन है सब में एनर्जी निकलती है। समझ गए कि नहीं? एसिड में रिएक्शन निकलेगा और किसी में और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं अभी आगे बताऊंगा। ये कलर वलर वाले तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल याद हो जाएंगे, तो तुम्हें कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल याद नहीं करना है, वो अपने आप याद होता चला जाएगा। अब है यहाँ पर केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस का मतलब क्या है? तो जो केमिकल रिएक्शंस है, रिएक्टेंट है और बीच में हम लोग लगाएंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हम लोग लगाएंगे क्या, एक एरो। हेड इसका किधर रहना चाहिए? प्रोडक्ट की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अगर दो से ज़्यादा रिएक्टेंट हैं तो उनके बीच में प्लस का साइन लगता है, माइनस का कभी नहीं लगता। दो से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट है तो प्लस का साइन लगा दो और बीच में एरो लगा दो, किसके बीच में? रिएक्टेंट प्रोडक्ट के, उसे कहते हैं केमिकल इक्वेशंस। बस खत्म। नहीं समझ पाए? केमिकल इक्वेशंस बस इतना ही है। अब हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। केमिकल इक्वेशंस को बैलेंसिंग आ गई, तो बैलेंसिंग हम हमेशा किसको करते हैं? नंबर ऑफ एटम को। किसको? नंबर ऑफ एटम को हम बैलेंस करते हैं, जितने भी वहाँ पर एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि एटम ना तो क्रिएट होते हैं ना डिस्ट्रॉय होते हैं। समझ गए कि नहीं? एटम ना क्रिएट होंगे ना डिस्ट्रॉय होंगे, इसलिए बैलेंसिंग हम किसका करेंगे? एटम का। लेकिन बैलेंसिंग किस पर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ मास पर। किस पर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस है। हम एटम को बैलेंस भले से करते हैं, लेकिन बैलेंस होता क्या है? मास, क्योंकि मास ना तो क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा। समझ गए कि नहीं? तो ये है। अब फटाफट हम कर लेते हैं। कोई भी रिएक्शन लिखो, हीट एंड ट्रायल मेथड से करना एकदम फर्जी चीज़ है। MgO, तो देखो यहाँ Mg1 है, Mg1 है, और फटाफट देखो Mg1 है, Mg1 है, इधर देखो, एक Mg, यहाँ 1 है, यहाँ पर O 2 है। बस तुम्हें यहाँ 2 लगा देना है, तो Mg भी 2 हो गया, O भी 2 है, तो यहाँ 2 लगा दो, हो गया। अभी हम लोगों ने लिखा, नहीं समझे क्या? समझ गए ना? अभी हम लोगों ने क्या लिखा था? PbNO3 का ट्वाइस, कुछ नहीं, एकदम फर्जी है, Ki, और यहाँ क्या लिखा था हम लोगों ने? PbI2 और KNO3। तो देखो कुछ करना नहीं है, एकदम बहुत ईजी है। यहाँ NO3 2 है, 2 NO3 है, 2 यहाँ लगा दो, तो 2 K हो गया, तो 2 यहाँ लगा दो। समझ गए कि नहीं? बैलेंस हो गया। नहीं समझे? नहीं समझे? कुछ नहीं करना है, फ्री फोकट का नंबर है। नहीं समझे भाई क्या? एकदम बेकार है। देखो H2 है, यहाँ कितना है? Cl2 है, यहाँ आ गया HCl। ठीक है, यहाँ 2 Cl है, यहाँ एक ही Cl है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करते हैं, तो 2 यहाँ लगा देंगे, 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 Cl हो गया। ये हो बैलेंस करने के लिए बस आगे लगाएंगे नंबर, पीछे नहीं लगाएंगे। समझ गए कि नहीं? कुछ नहीं है, कोई भी रिएक्शन। हाँ, कैसा? H2 + 2Cl का प्रोडक्ट बनेगा। ये हैं, ये क्या लगा दें? वो नीचे जो 2 लगा उसकी जगह आगे 2 लगा। आगे नहीं लगा सकते, क्योंकि ये गैस है, अनस्टेबल है ना। समझ नहीं पाए? कल ही मैंने बताया था। मैंने क्या बताया था? जितने गैस लिखेंगे ना सब ऐसे लिखेंगे वाले के। नहीं आया? ना ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, मतलब क्योंकि ये अनस्टेबल है। हीलियम जो है ना, हीलियम, ध्यान से सुनो, जैसे हीलियम है ना, तो हीलियम स्टेबल है, क्योंकि उसके बोर ने कहा था उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 2 स्टेबल है। लेकिन जब क्लोरीन की बारी आती है, देखो
ये यहाँ क्यों नहीं लगा सकते, यहाँ क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि क्लोरीन अनस्टेबल है, समझ गए। हीलियम को अकेले लिख सकते हैं हम, हीलियम को ऐसे लिखा जा सकता है क्योंकि स्टेबल है ये। नियॉन को लिख सकते हैं वाले के 10वें नंबर वाले को, क्योंकि स्टेबल है, ये भी गैस है, समझ गए, क्योंकि इसमें लास्ट में 2 8 नियॉन का 10 होता है। समझो इधर, ये मेटल नॉन मेटल में आएगा तुम लोगों को, अभी ये मेटल और नॉन मेटल में फिर से आएगा, 8th में आया, 9th में था ना, फिर से अभी 10th में फिर से आएगा। अब ध्यान समझो, क्लोरीन को यहाँ ऐसे 2 क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि क्लोरीन अनस्टेबल है, इसलिए देखो, मतलब क्लोरीन का लिखेंगे 17 का होता है 2 8 7 वाले के, नहीं समझी, यहाँ 8 बनाना है, तो होता क्या है, एक क्लोरीन का जो 7 रहता है इसके पास इलेक्ट्रॉन ने, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है दूसरे क्लोरीन से साथ, नहीं समझी, ये ऐसे कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है, तो 8 इसका हो जाता है, 8 इसका हो जाता है, तो ये ऐसे बनाता है। इसीलिए हमेशा गैस को कैसे लिख रहे हैं, Cl2, ये आगे नहीं लगा सकते, मतलब ऐसे जैसे Cl2 गैस में जितने ने, समझ जाओ ना, ब्रोमीन आयोडीन जो गैसियस है ना, वहाँ 2 ही लगाना है, आ गया समझ में नहीं। N भी आएगा, अकेले नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, N2, नहीं आया, आया कि नहीं, जो डाउट हो पूछ लो बालक बैलेंसिंग में, नहीं तो उल्टे सीधे नंबर लगा दोगे। और बैलेंस करते वक्त ये तो स्टैंडर्ड है, इसलिए इसको तो यही लिखना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन जब बैलेंस करेंगे तो हम यहाँ बीच में कभी नहीं लगाएंगे घुसा कर, नहीं समझ पाए, इधर नहीं लगाएंगे, जो भी लगाएंगे आगे लगाएंगे कोफिशिएंट के फॉर्म में, नहीं आया, आ गया, जैसे देखो H2N2, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, H2N2 आ गया, तो यहाँ बनता, अब कैसे मिलेगा, फुगे हो गए हम, यहाँ क्या बनेगा, अब सोचते हैं, अभी बताऊंगा मैं, बताओ क्या बनेगा यहाँ पर, हाँ, क्या बनेगा, 2H है, अनपढ़ बना रहे हो, कल जो बताया था उसको लिख लो ना तुम लोग, कल जो बताया था उसको लिख लो, क्योंकि वहाँ सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, गलत कर देंगे हम। बताओ यहाँ क्या लिखें, अरे देखो H का +1 होता है, नाइट्रोजन का -3 होता है, एकदम पगले हो, तो कितना हो जाएगा, 3 इधर 1 इधर, तो इसलिए अमोनिया का लिखते हैं NH3, क्या लिखते हैं, NH3, समझ गए। अब यहाँ पर बैलेंस करना है, अब देखो ध्यान से, बैलेंस करना है, नाइट्रोजन यहाँ कितना है, 2 है, और यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 1, तो 2 लगा दें, 2 नाइट्रोजन हो गया, लेकिन 6 हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, 6, तो 3 लगा दो, खत्म, नहीं समझे कि नहीं, अरे इधर भी लगेगा, अरे इधर का घटेगा बढ़ेगा तो इधर भी लगाएंगे ना हम, इसमें हो गया था ना, हाँ हो गया था, समझे, हाँ, अरे कहीं भी लग सकते हैं, बस तुम्हें बैलेंस करना है जहाँ कम ज़्यादा रहेगा, ठीक है। देखो मान लो आयरन है, क्या है, आयरन है, रिएक्शन कर रहा है किससे, स्टीम से, किससे, H2O स्टीम से रिएक्शन कर रहा है, तो बनाता है आयरन सेकेंड और थर्ड ऑक्साइड, कौन सा बनाता है ऑक्साइड, सेकेंड और थर्ड ऑक्साइड। आयरन सेकेंड और थर्ड ऑक्साइड का मतलब क्या समझते हो तुम, नहीं समझे, देखो आयरन है, ध्यान समझ, आयरन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये मिला, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, फेरस ऑक्साइड, एक नाम और है आयरन सेकेंड ऑक्साइड, क्या है, नहीं समझ पाए, इसका नाम है फेरस ऑक्साइड, या फिर क्या लिखेंगे, आयरन सेकेंड ऑक्साइड, ठीक है। अब अगर ये थर्ड ऑक्साइड बनाता है, 3 लिखो यहाँ पर और यहाँ पर 2, ये कहीं बुक में लिखा नहीं है, ये मैं 9th से बता रहा हूँ, समझ गए, समझाने के लिए। ये यहाँ पर कितना रहेगा, Fe2O3, ये है फेरिक ऑक्साइड, या फिर क्या लिखेंगे, आयरन थर्ड ऑक्साइड। अब जब आयरन स्टीम से रिएक्शन करता है तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है, कितना बनेगा, Fe3O4, क्या बनेगा, Fe3O4, तो इसका नाम लिखते हैं आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड, नहीं समझे,
इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटाइट। क्या कहते हैं? मैग्नेटाइट भी कहते हैं। और इसका नाम क्या है? और इसका नाम, एक नाम और है, मैग्नेटिक ऑक्साइड। ऑक्साइड, समझ गए? तो ये पेपर में आ जाता है कि स्टीम से रिएक्शन करता है तो आयरन ये बनाता है। बुक में है अपने रिएक्शन, बस वहाँ स्टीम लिखा नहीं, वो दूसरे चैप्टर में लिखेगा। ठीक है, स्टीम से जहाँ नहीं लिखा है बुक में पेंसिल से लिख लिया करो ना, बुक में ही पेंसिल से लिख लिया करो। तुम लोग नोट्स फुट तो ना इसका जाता है, पूरा एनसीईआरटी से ही आता है हर सवाल। पेंसिल लो, बुक में ही छोटा छोटा लिख लिया करो, जब भी बुक पलटोगे तुम्हें याद आ जाएगा, हाँ ये स्टीम था, ये था, ये वो था। ये यहाँ पे करेगा, समझ गए? ये बना देगा, समझ गए? नहीं समझे? आयरन ये वाला रिएक्शन और पानी से करा और हाइड्रोजन गैस दे रहा है। बताओ इसको बैलेंस करना। देखो तुम्हें वैसे भी समझ में आ जाएगा क्या देगा। यहाँ से ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन गैस देगा। अब तुम्हें इसे बैलेंस करना है। क्या करना है? बैलेंस। वैसे ये समझ गए ना? अब इसे बैलेंस करना है तो देखो ध्यान से सुनो, इधर इधर देखो। आयरन यहाँ कितना है? 1। यहाँ कितना है? 3। तो यहाँ क्या लगा देंगे? 3। ऑक्सीजन यहाँ कितना है? तो यहाँ कितना है? 1। 4 लगा देंगे। हाइड्रोजन कितना हो गया? 8। तो यहाँ क्या लगा देंगे? 4। खत्म। नहीं आया? आ गया कि नहीं? कुछ नहीं है बैलेंस करने में, जो मैं ये बता रहा हूँ बस यही मेन है वाले। समझ गए? चलो आगे कोई रिएक्शन करते हैं। अब ये ZnSO4 वाला दिया है, Zn प्लस H2SO4, यहाँ पे दे दिया ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस। ये ऑलरेडी बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ये पहले, कहाँ देख रहे हो? ये पहले से बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। समझ गए? बैलेंसिंग में इधर आयरन का हो गया, इधर आ जाए। इधर दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या दिया है? कार्बन मोनोऑक्साइड और एक हाइड्रोजन दिया है, इधर देखोगे। और ये है क्या? CH3OH। ये इथेनॉल है। क्या है? इथेनॉल, नकली शराब, यही पी के लोग मर जाते हैं। समझ गए? इथेनॉल। इसके बाद मेथनॉल। सोचो कार्बन मोनोऑक्साइड से ये बन रहा है मिथनॉल। क्या बन रहा है? ये मेथनॉल है। समझ गए? तो अब इसको बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं है बालक। देखो एक कार्बन, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, 3 और 1 4, 4 हाइड्रोजन इधर। ये माइनस नहीं है, सुनो, ऐसा लगने का मतलब ये माइनस नहीं, मतलब बॉन्ड है ये। ध्यान से समझो, नहीं पता चला माइनस कभी नहीं लगेगा रिएक्शन में। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसमें माइनस नहीं लगता है बीच में कहीं भी। समझ गए कि नहीं? नहीं बच्चे सोचते हैं माइनस क्या लगे, माइनस नहीं है, एक बॉन्ड है। समझ गए? बॉन्ड है। इसको ऐसे न लिखिए, ऐसे भी लिख देते हैं हम, ऐसे भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आगे पढ़ोगे तो ऐसे ही लिखा रहेगा जैसे मैं बता रहा हूँ। इसको जोड़ो, 3 और 1 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, उधर हाइड्रोजन 2 है तो 2 लगा देंगे, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 1, बैलेंस हो गया। नहीं समझ पाए? बैलेंस हो गया। और ये सोचो कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या बन रहा है? इसका नाम क्या है? अब इसका नाम मेथनॉल ही क्यों पड़ा वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चौथे चैप्टर में केमिस्ट्री में। ये नाम मेथनॉल क्यों है? ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? जहरीली गैस। अगर इंसान इसको लेगा तो ब्लड सेल्स में जाएगा तो ब्लड सेल्स को एकदम ऐसे पैक कर लेता है रिएक्शन करके। फिर हम ऑक्सीजन जब सांस लेना चाहते हैं ना तो ऑक्सीजन को ये जाने नहीं देता है, जिससे आदमी दम घुट के मर जाता है। मतलब समझ गए? तो ये जहरीली गैस है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस नहीं है, ये नॉन पॉइजनस गैस है। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? पॉइजनस गैस। समझ गए? और आगे कोई रिएक्शन दिया है? देखो ये दिया है किसका? हाँ, बनाने का, फूड, मतलब फोटोसिंथेसिस का दिया है। फोटोसिंथेसिस में देखो दिया है, फोटोसिंथेसिस में किसकी किसकी जरूरत होती है? बचपन से पढ़ रहे हैं हम लोग। कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर और सनलाइट, और किसकी जरूरत पड़ती है?
क्लोरोफिल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये पड़ती है। और ये ग्लूकोज का फार्मूला याद कर लो, बायो में भी है, केमिस्ट्री में भी है। ग्लूकोज का फार्मूला एकदम याद रहना चाहिए, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। अब कितने लोग उधर H2O भी लगा देते हैं, देखो ये बुक वाला H2O लगाया है, समझ गए। और कितने लोग H2O नहीं लगाते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, उसे पानी बनाने की ज़रूरत है क्या? अरे देखो ये पानी ले रहा है, पानी क्यों बनाएगा वो? तो पानी सारी बनाने वाला सिस्टम खत्म है, केवल ऑक्सीजन बना रहा है। क्या बना रहा है? ये ग्लूकोज बनाएगा प्लांट, और क्या बनाता है? ऑक्सीजन। अब तुम्हें इसे बैलेंस करना है, बताओ कैसे बैलेंस करें? देखो ध्यान से, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बाद में देखेंगे। कार्बन कितना है? तो यहाँ 6 लगा देते हैं। आया समझ में कि नहीं? आ गया। हाइड्रोजन यहाँ कितना है? 12, तो यहाँ कितना लगा दें? 6। तो देखो अब किसकी कमी पड़ रही है। यहाँ 12 ऑक्सीजन और 6, 12 6 18, और ये 6 है। अगर यहाँ पर हम लोग 6 लगा दें, 12 और 6 18, खत्म। नहीं आया? आया कि नहीं? तो ये है सनलाइट वाला। जस्ट इसका उल्टा होगा डाइजेशन का, रेस्पिरेशन वाला रिएक्शन। खाना डाइजेस्ट जो होता है, तो खाना डाइजेस्ट जो होता है, हम ग्लूकोज खाते हैं और क्या करते हैं? ऑक्सीजन बाहर से लेते हैं। ये डाइजेस्ट होकर, समझ गए, डाइजेस्ट होकर, हाँ उस, अरे वो तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ये डाइजेस्ट होकर कितना बनाएगा? CO2, और क्या बनाएगा? वाटर। समझ गए? ये बनेगा ग्लूकोज, अगर डाइजेस्ट होगा तो यही बनेगा, इसका उल्टा रिएक्शन। और क्या बनेगा? एनर्जी। क्या बनेगा? एनर्जी। नहीं समझ पाए? एनर्जी निकल, देखो इसमें एनर्जी लग रही थी, इसमें एनर्जी क्या हो रही है? निकल रही है। ये फूड के डाइजेशन का है और ये फोटोसिंथेसिस वाला है। समझ गए? दोनों बस एक दूसरे के उल्टे हैं। समझ में आया कि नहीं? तो ये अभी आएगा रिएक्शन, और पेपर में आ जाता है, बच्चे करते नहीं हैं फिर, क्योंकि वो सोचते हैं मुझे याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। याद क्या रहेगा इतना? बस किसका फार्मूला याद रखना है? किसका फार्मूला है ये? ग्लूकोज का। समझ गए कि नहीं? चलो आगे करते हैं हम। बुक में दिया है ना ग्लूकोज। चलो आगे, ये देखो रिएक्शन दिया, मतलब क्वेश्चन देखो, इंटेक्स से क्वेश्चन देखो। फर्स्ट दिया है, वाई शुड वी मैग्नीशियम रिबन, दुनिया भर के नहीं समझ पाए। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों करते हैं? आ गया ना? लिख लेंगे ना। दूसरा देखो, दूसरे में दिया है, राइट द बैलेंस इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग, हाइड्रोजन क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या दिया है? हाइड्रोजन लिखना है, हाइड्रोजन गैस है, सेकेंड का फर्स्ट है। देखो वहाँ स्टेटमेंट में लिखा है हाइड्रोजन दिया है, मिल नहीं रहा है क्या तुम्हें? कहाँ पेज पे लट दिया तुमने? पेज ही नहीं है, नहीं है वो। 4 के बाद 21 नहीं आगे दिया होगा, आगे देखो 21 वाले जगह। तो यहाँ पर जैसे H2 दिया है, हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, फिर क्या बनाएगा? HCl। क्या बनाएगा? वहाँ दिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोराइड। समझ गए? हाइड्रोजन क्लोराइड दिया है ना, तो बैलेंस करना है, ये बैलेंस हो गया। समझ गए? 2 लगा दोगे, क्लोरीन 2 था, 2 लगा दिया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया। दूसरा सेकंड में बताओ क्या दिया है? बताओ जल्दी, लिख देता हूँ। बेरियम क्लोराइड, बेरियम का कितना होता है बताओ? बेरियम का 2+, क्लोरीन का -, तो ये कितना बनेगा? BaCl2। कितना बनेगा? BaCl2 प्लस, और क्या दिया है? एल्युमिनियम सल्फेट। देखो एल्युमिनियम का कितना होता है? 3+, सल्फेट का होता है 2-, 2 इधर 3 इधर, तो क्या बनेगा? Al2SO4 का होल थ्राइस। ऐसा समझ गए? क्योंकि 2 है तो ऐसे ऐसे लगेगा ब्रैकेट। नहीं समझे? तो यहाँ क्या लिखूंगा? एल्युमिनियम सल्फेट ऐसा। अब आगे देखो, वो नहीं दिया होता तब भी हम बता लेते कि नहीं बता लेते? वो नहीं दिया होता तब भी हम बता लेते हैं। बेरियम का होता है 2+, और इसका होता है 2-, ये प्लस है ये माइनस है, तो बेरियम किसके साथ जाएगा? सल्फेट के साथ। तो क्या बनाएगा? BaSO4। अरे नहीं समझे क्या? समझो, वहाँ लिख नहीं पाओगे, याद नहीं करके जाना है अपने को। समझ गए?
तो BaSO4। अब यहाँ क्लोरीन है, यहाँ पर एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम क्लोरीन के साथ जाएगा तो क्या बताएगा, एल्युमिनियम 3 प्लस क्लोरीन माइनस 3 इधर, तो कितना बनाएगा Cl3। समझ गए कि नहीं, AlCl3। तो ये बेरियम सल्फेट समझ ही गए थे कैसे आया, 2 2 कट गया। अब रह गई बात बैलेंस, कुछ नहीं करना है तुम्हें। देखो सल्फेट 3 है ना, यहाँ सल्फेट कितना है 2, तो यहाँ क्या लगा देंगे 3, सल्फेट की कहानी खत्म। एल्युमिनियम यहाँ 2 है, यहाँ कितना लगा देते हैं 2, समझ गए। क्लोरीन यहाँ पर कितना है, क्लोरीन यहाँ पर 2 है, वहाँ पर क्लोरीन कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, ध्यान से देखो 6, 2 का इंटू भी करेंगे ना, बल्कि जब यहाँ 2 लगा देंगे ना वो सबके साथ रहेगा 6, तो यहाँ कितना लगाएंगे 3, खत्म। नहीं समझे, समझ गए। कुछ नहीं है बालक, ये 2 मार्क्स का आता है, एकदम महारद्दी सवाल आता है इससे, समझ गए कि नहीं, एकदम हद से ज़्यादा, बस बच्चे पता नहीं क्यों नहीं कर पाते हैं। चलो आगे चलो, नीचे एक और दिया है, कुछ छूट गया है क्या अपना इधर, हाँ छूटा है थोड़ा सा। तो देखो थर्ड वाला देखो, पहले एक बार बता देता हूँ। तो क्या दिया है, सोडियम, सोडियम देखो मेटल है, क्या है 2 3, कुछ नहीं लगाना है, आँख बंद करके जैसे सोडियम लिखना है, बस नहीं समझ पाए। अब वहाँ दिया वाटर, वाटर तो जानते ही हो H2O गिव्स। अब देखो ये इससे रिएक्शन करा, अब अपने को समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ दिया है, चिंता करने की जरूरत नहीं। क्या दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या दिया है हाइड्रोजन गैस। ये एल्कली मेटल होता है, क्या हुआ है एक चैप्टर हटा दिया गया है बुक से, नहीं तो और जानकारियाँ मिलती केमिस्ट्री के, पता नहीं क्यों हटा दिए। Na है, H2O है, ये है हाइड्रोजन गैस है। अब देखो बैलेंस कैसे करेंगे, Na एक है, Na एक है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन एक है, फंसा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है वहाँ पर 3। ऑड में कभी बैलेंस नहीं होता, चिंता मत करो, मैंने क्या बोला नहीं समझे। जैसे ये 3 है ना, तो यहाँ 3 लगा के बैलेंस नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है। तो क्या लगा दें हम, 2 लगा देते हैं, तो यहाँ भी क्या लगा दो 2, तो फिर यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा 2, क्योंकि ये हो गया 4 और ये हो गया 2, हाइड्रोजन हो गया 2 2 4, समझ गए, समझे, ये हो गया। अब इसके पहले पेज पलटो, इसके पहले पेज पलटोगे जहाँ लिखा है राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, लिखा है राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट, वहाँ देखोगे लिखा होगा लिक्विड के लिए हम लोग L का यूज करते हैं। लिक्विड के लिए किसका यूज करेंगे, L का, समझ गए। और क्या है, सॉलिड के लिए पता ही है तुम्हें, हाँ सॉलिड का ये फिजिकल स्टेट और इंफॉर्मेटिव बनाता है केमिकल रिएक्शन को, अगर और इन्फॉर्मेशन देना है तो ये सब भी लिखते हैं हम, ठीक है। और प्रिसिपिटेट को PT लिखेंगे, वो भी सॉलिड होता है, ऐसे लिख देते हैं कितने लोग, समझ गए। और गैस को G लिखेंगे, एक्वस को, एक्वस मतलब कौन नहीं समझ रहा है, एक्वस मतलब क्या, एक्वस का मतलब क्या होता है, हाँ वाटर में जो भी रहेगा, एक्वस के एक क्यों लिखेंगे, जो भी वाटर के साथ होमोजीनियस मिक्सचर बना रहा है, वाटर के साथ जिसका सॉल्यूशंस बनेगा वो क्या होगा एक्वस। नहीं समझे, जैसे हम लोगों ने कोई भी ऐसे जैसे NaCl, नमक को कहाँ डाल दिया, कॉमन सॉल्ट को हमने डाल दिया पानी में, कहाँ डाल दिया पानी में, तो क्या हो जाएगा ये एक्वस बनाने लगेगा, NaCl क्या हो जाएगा एक्वस, समझ गए कि नहीं, जो भी मिक्सचर बनेगा, समझ गए। तो इस तरीके से अब जैसे नीचे बस एक और सवाल देख लो फिर छोड़ देते हैं। इधर आगे क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पर दिया है राइट द वैलेंस इक्वेशन, थर्ड वाले में इंटेक्स के, राइट द वैलेंस केमिकल इक्वेशंस विथ स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो अब एक एक पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनो। सोडियम सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, बेरियम क्लोराइड को कैसे लिखेंगे BaCl2, यही तो कहानी है। क्या लिखेंगे BaCl2, BaCl2 क्यों लिखेंगे, ये इसको इधर कर देंगे इसलिए BaCl2, समझ गए। लेकिन कहा है सॉल्यूशन है इसलिए क्या लिखेंगे एक्वस, क्या लिखेंगे एक्वस ऐसे। अब उसमें कह रहा है एंड सोडियम सल्फेट, अब सोडियम का कितना होता है, सोडियम का +1, सल्फेट का -2,
तो सोडियम सल्फेट 2 इधर आ जाएगा तो कितना बनाएगा Na2SO4। लिखेंगे सोडियम सल्फेट, ये भी सोल्यूशन है एक्वस, समझ गए। फिर वो दे रहा है, क्या दे रहा है, रिएक्ट इनसॉल्यूबल। इनसॉल्यूबल मतलब घुल नहीं रहा है ये, अब ये एक्वस नहीं है, नहीं समझ पाए। इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट, बेरियम के साथ सल्फेट। बालक रो दोगे, मैं बता रहा हूँ सब में पूरे में हरचो मत, तीनों चैप्टर में ऐसे ही सब रिएक्शन ही मिलेंगे। अभी नहीं समझोगे वहाँ मैं कुछ नहीं कराऊंगा, वहाँ कह दूंगा ये सब तो पहले पढ़ कर आए हम, यही वाली रिएक्शन वहाँ मिलेगी, ठीक है। इसलिए अभी से देख लो, बेरियम सल्फेट ये सॉलिड है तो कह देंगे सॉलिड, नहीं समझ पाए। ये इनसॉल्यूबल है तो क्या लिखेंगे सॉलिड, नहीं आया। आगे अब यहाँ पर क्या दिया है, फिर एंड द सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम क्लोराइड, किसका सॉल्यूशंस मिल रहा है, सोडियम क्लोराइड का, क्या लिखेंगे एक्वस, खत्म, आ गया। अब ये लिखने के बाद तुम्हें बैलेंस करना रहेगा। अब ये यहाँ तक अगर लिखोगे तो 1 मार्क्स मिलेगा, समझ, एक नहीं मतलब 1 मार्क्स का तो रहेगा ही, मान लो तो आधा नंबर मिलेगा, समझ गए। बैलेंस करना आधे मार्क्स का आता है बस, समझ गए। 2 3 4 दे देते हैं 2 नंबर का, और बाकी ऐसे देंगे तो 1 नंबर का देंगे, 1 तो लिखने का दे देंगे, मतलब आधा लिखने का दे देंगे, आधा बैलेंस करने का। बैलेंस करो, देखो सोडियम यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 1, तो क्या लगाएंगे 2। अब बताओ सल्फेट, सल्फेट यहाँ 1 है, यहाँ भी सल्फेट 1 है, क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ क्लोरीन 2 हो गया, और क्या बचा B1 है, B1 है, बैलेंस है, नहीं समझे, बस वहाँ 2 लगा दिया, बैलेंस हो गया, नहीं आया। सोडियम इधर 2 है ना, हाँ 2 तो है, ठीक है। सेकंड में देखो क्या है, थर्ड क्या है, ये फर्स्ट था, थर्ड का सेकंड क्या लिखा है वहाँ पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का कितना होता है Na, हाइड्रोक्साइड का OH माइनस, तो ये कट गया, तो क्या होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। और देखो कुछ और इन्फॉर्मेशन दिया है, वाटर, क्या दिया है, तो क्या लिखेंगे एक्वस, समझ गए कि नहीं। अब लिखा है रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जानते ही हैं HCl, HCl दिया है। अब क्या दिया है, हाँ इन वाटर, तो क्या लिखेंगे एक्वस, समझ गए कि नहीं। अब आगे चलते हैं, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड, अभी देखा ही सोडियम क्लोराइड को क्या लिखते हैं NaCl प्लस, और यहाँ पर और क्या बचा, एंड वाटर, वाटर बन रहा है, वाटर का फार्मूला याद ही होगा H2O। अब रह गई बात पहले NaCl के लिए क्या दिया है उसने, कुछ नहीं। चलो देखो ये अगर पानी पानी है तो ये NaCl भी एक्वस ही होगा। यहाँ क्या लिखेंगे बताओ H2O के लिए, H2O के लिए क्या लिखें, हाँ लिक्विड लिख देंगे, नहीं समझ पाए, यहाँ एक्वस थोड़ी लिखेंगे, नहीं आया। अब रह गई बैलेंस करने की बात, सोडियम 1 है, सोडियम 1 है कि नहीं है, और हाइड्रोजन यहाँ 1 है, वहाँ हाइड्रोजन भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2, क्लोरीन 1, बैलेंस है, ये पहले से बैलेंस है, नहीं समझ पाए क्या। देखो सोडियम 1 है, कहाँ देख रहे हो तुम, क्लोरीन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, इधर 1 इधर 1 इधर, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, पहले से बैलेंस है, इसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, समझ गए, नहीं समझे। तो तुम लोगों को पीछे के जो सवाल दिए हैं सारे करके लाना है, बैलेंसिंग के सारे कर लेना, टीचर ने स्कूल में सारे कराए हैं। अभी तो कार्य ही चालू हुआ। कौन तुम्हारे में खत्म हो गया बालिके।